हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म टॉपर्स वे प्लस क्लासेस पर। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी आपके गणित का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम लोग 3.2 के सभी क्वेश्चंस कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 3.3 यानी प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चंस और दो चर वाले रैखिक समीकरण का पार्ट नंबर 6 पढ़ेंगे बेटा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। जो हमारा क्वेश्चन था बेटा, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। मतलब बता रहा है जो ये जो समीकरण दी हुई है इसको आप प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए और आप बताइए कि कौन सी विधि सबसे ज्यादा अच्छी है, मतलब किससे सवाल ज्यादा आसानी से लग जा रहा है ना। चलो हम लोग सबसे पहले इसको दो पार्ट में कर लेते हैं। चलो पहले पहली विधि लगाते हैं। पहली विधि कौन सी? विलोपन विधि। हम लोग समझते हैं कि विलोपन विधि क्या होती है बेटा। हम लोग विलोपन विधि पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हल। हल में बेटा सबसे पहले लिखेंगे विलोपन विधि। कौन सी लिखेंगे? विलोपन विधि। देखते हैं ये विलोपन विधि क्या होती है बेटा। सबसे पहले बहुत आसानी से सीखते हैं बेटा विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि क्या होता है? जैसे हमारे पास एक समीकरण दी है बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दूसरी दी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। बेटा विलोपन विधि में हम लोग करते क्या है, किसी एक चर को बराबर कर लेते हैं। अच्छा, हम लोग कोशिश यही करते बेटा कि उस चर को बराबर किया जाए, उस चर को बराबर किया जाए जिसमें अपोजिट साइन हो यानी विपरीत चिन्ह हो। यानी अगर यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस है, तो हमारी पूरी बेटा कोशिश रहेगी कि इन दोनों को ही किसी को बराबर कर ले। अच्छा, 3y को y नहीं बना सकते लेकिन y को 3y बनाया जा सकता है। कैसे? मान लो यह समीकरण नंबर 1 है, यह समीकरण नंबर 2 है बेटा। मतलब बात समझ में? यानी अगर हम लोग समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करा दे, किससे गुणा करा दे? 3 से। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 से गुणा कराने पर, 3 से गुणा कराने पर, 3 से गुणा करने पर अब देखते बेटा 3 से गुणा करेंगे तो इस समीकरण में तो 3 गुणे x प्लस वाई इक्वल टू 5। जब 3 से गुणा कर देंगे बेटा तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 3y इक्वल टू 3 × 6 = 15। यानी अब सवाल जो मेरा बेटा बन गया, सवाल बन गया ये 3x, क्या बन गया? 3x प्लस का 3y इज इक्वल टू 15। क्या बन गया बेटा? 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। और क्या बन गया? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। बेटा अब इसमें क्या करते हैं, कुछ ना करो, दोनों समीकरण को ऐड कर देंगे। ऐड का मतलब क्या हुआ? ऐसे ऐसे ऐड करते हैं, दोनों समीकरण को ऐड कर दो। पहले मैं बेसिक बता रहा हूं। ऐड करेंगे तो 3x और प्लस का 2x प्लस का 3y और प्लस माइनस का 3y इक्वल टू 15 और प्लस का 4। यानी अगर ऐड कर देंगे तो 3 2 5x आ जाएगा बेटा, और प्लस का 3y और माइनस का 3y बेटा इक्वल टू 15 4 कितना आ जाएगा? 19। तो बेटा 5x इक्वल टू 3y प्लस का 3y माइनस का कैंसिल इक्वल टू 19। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 19/5।
बताओ बेटा बात समझ में आई कि नहीं? ये x की वैल्यू समझ में आ गई ना? अच्छा एक बात बताओ सर, ये यही करना पड़ेगा? नहीं बेटा, अब एक चीज बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पर इतना लंबा नहीं करना पड़ता, एक लाइन में हम लोग आंसर ला सकते थे बेटा। कैसे बेटा? इसको ऐसे बना लेते हैं, ऐड करेंगे तो जो प्लस और माइनस हो उसको कैंसिल कर दो, 3x 2x ऐड कर दो तो 5x हो जाएगा, और 15 और 4 कितना हो जाएगा? 19। यानी यहां से अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो 19/5। अब इस x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, चाहे जहां रख दो, आंसर आ जाएगा बेटा। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं? हम लोग रख दे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर आया बेटा 19/5। समीकरण हमारी बेटा क्या थी? समीकरण हमारी थी बेटा x + y = 5। x + y = 5। बेटा x की जगह 19 रख देंगे तो 19/5 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर आ जाएगा बेटा 5। 19/5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 19/5। बेटा जिसके नीचे कुछ नहीं, एक होता है, एलसीएम लेंगे बेटा, कितना आ जाएगा? 5। 5 ये नोट कर लेंगे बेटा। एक का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 5 आ जाए। सर एक बार नहीं, एक बार का है, एक का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 5 आ जाए, तो एक का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे। -19, 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 5 आ जाए तो एक बार। 5 25 माइनस का 19/5। y बराबर बेटा कितना आ जाएगा? अगर देखा जाए तो y बराबर आ जाएगा बेटा 25 में से 19 चला जाएगा तो बचेगा 6/5। ये y का मान हो गया। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी हमें यही निकालना था, x और y के वैल्यू निकालना था बेटा। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं? बताओ उत्तर की जांच किया जाए कि आंसर सही है या गलत। मतलब हम आपको ये भी बता रहे हैं बेटा कि आप कैसे चेक करोगे कि आंसर सही है या गलत बेटा। बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं? पहली समीकरण बेटा हम लोगों की थी क्या? समीकरण ये थे कि x और y को जोड़ो 5 आ जाए। भाई हमारा x का मान कितना आया है? हमारा x का मान आया है बेटा, x का मान 19/5। यानी पहली समीकरण क्या बोले थे कि x और प्लस y करो और आंसर कितना आ जाए? 5 आ जाए। तो x की वैल्यू आई है 19/5 और y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई है? 6/5। जब नीचे वाला बेस ये सेम होता है, हर जब बराबर होता है तो ऊपर वाला चाहे डायरेक्ट ऐड कर लो और डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लो, मतलब जोड़ लो या घटा लो, जो चिन्ह हो उसी हिसाब से कर लो। तो 19 और 6 हो जाएगा 25 और 25/5, 5 एकम 5, 5 25, आंसर कितना आ गया? 5। बताओ आंसर की जांच हो गई कि नहीं हो गई? अब इसी सवाल को बेटा अब हम लोग करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। अब हम लोगों ने पहली बात तो सीख लिया विलोपन से, अब सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से सवाल। यानी अब हम लोग यही सवाल बेटा किससे करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। किससे? प्रतिस्थापन विधि से। x + y = 5, x + y = 5 था। और दूसरी क्वेश्चन क्या थी बेटा हम लोगों की? दूसरी क्वेश्चन थी बेटा हम लोगों की 2x - 3y = 4। 2x - 3y = 4। बेटा प्रतिस्थापन विधि अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है बेटा? प्रतिस्थापन विधि में होता है किसी एक चर की वैल्यू बेटा हम लोग निकाल लेते हैं, चाहे x की निकाल ले चाहे y की निकाल ले, लेकिन बेटा वैल्यू उसी की निकालते हैं। यानी वैल्यू का मतलब बेटा मान, यानी मान हम लोग उसी का निकालते हैं जिसके साथ कोई अचर पद ना हो। सर यहाँ पर किसी के साथ अचर पद नहीं,
ना x के साथ अचर पद है सर, ना y के साथ अचर पद है, चाहे हम जिसकी वैल्यू निकाल ले। तो हमने कहा बेटा एक को इधर रोके रहो, मतलब x को इधर रोक लो, y को उधर भेज दो, तो 5 माइनस का y, x का मान आ गया बेटा। x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 5 माइनस का y। अब इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो बेटा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान आया क्या बेटा? x का मान 5 माइनस वाई आया। समीकरण वो लिखी है 2x। x का मान समीकरण 1 नहीं बेटा, समीकरण 2 में रखेंगे। कहां पर रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे बेटा। क्योंकि अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, जहां से हम लोग x का मान बेटा निकालते हैं उस समीकरण में x का मान नहीं रखते हैं, उस जगह पर रखेंगे जहां पर हमें x का मान जहां से नहीं निकाला, यानी समीकरण 2 में रखेंगे। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू आ गई 5 माइनस वाई, यानी जहां पर x होगा वहां पर लिखेंगे 5 माइनस का y, यानी जहां पर x होगा वहां 5 माइनस का y माइनस का 3y बराबर का 4। बोलो बेटा बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, 2 पंजे 10 माइनस 2y माइनस का 3y बराबर का 4। बेटा इस 10 को उधर भेज दोगे तो माइनस का 2y माइनस का 3y। अब एक बात इंपॉर्टेंट बेटा बता दें, कहीं पर लिखा है माइनस का 2, कहीं पर लिखा है माइनस का 3, तो इस कंडीशन पर ये जो नंबर होंगे ऐड हो जाएंगे। यानी अगर दोनों जगह सेम चिन्ह होते हैं, दोनों जगह सेम साइन होंगे, सेम चिन्ह होंगे, तो नंबर ऐड हो जाएगा, लेकिन चिन्ह वही आएगा, साइन वही आएगा जो नंबर बड़ा होगा बेटा। अब बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन? सर 3 बड़ा है, 3 के पहले कौन सा साइन? माइनस, तो माइनस 3 और 2 5, यानी इसका आंसर क्या आएगा? माइनस का 5। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इधर ध्यान से देखो, माइनस का 2y माइनस का 3y, तो माइनस का 5y। अब ये 10 उधर जाएगा तो 4 और 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी आ गया माइनस का 5y, माइनस का 5y बराबर, इधर लिखा माइनस का 10 और 4। बड़ा कौन है? 10। 10 के पहले कौन सा चिन्ह है? माइनस, तो माइनस लगा देंगे। 10 में से 4 चला जाएगा बेटा तो 6 आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 6 बटे माइनस का 5। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मेरी बात एक बात ध्यान से सुन लो बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6 बटे 5। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे लाल? y का मान आ जाएगा 6 बटे 5। यानी अब y का मान यहां पर रख देंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 क्या थी हमारी बेटा? x बराबर 5 माइनस का y, तो x बराबर आ जाएगा 5 माइनस y की वैल्यू आ गई 6 बटे 5। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 मान लो बेटा। अब थोड़ी जगह बचे हुए, मैं यहां पर यह सवाल पूरा खत्म कर दूंगा बेटा, इतनी जगह में पूरा सवाल मैं खत्म कर दूंगा। एलसीएम लोगे बेटा तो 5 25, अब ये कर लेना बेटा, है ना, बहुत आसान है यहाँ पर। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 5 25 माइनस का 6 बटे 5, और 25 में से 6 चला जाएगा तो आ जाएगा 19 बटे 5। ये बात बताओ बेटा कि पिछले भी आंसर में यही आया था कि x की वैल्यू 19 बटे 5 और y की वैल्यू 6 बटे 5। बताओ बेटा मेरी बात आपको समझ में आ गई? बहुत ही आराम से मैंने आपको बेटा विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से सवाल करके दिखाया है ना। चलो हम लोग देख लेते बेटा। अब देखो इसमें भी आंसर आया था, y की वैल्यू 6 बटे 5 आई थी और x का मान 19 बटे 5, यानी उस वाले मेथड से अगर हम लोग किए थे तो x की वैल्यू कितनी आई थी बेटा? x की वैल्यू 19 बटे 5 और y की वैल्यू बेटा कितनी आई थी? y की वैल्यू 6 बटे 5 आई थी। अब बेटा हम लोग बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल हमारा लिखा हुआ है, अब बताओ बेटा इसमें में से कौन सी विधि आपको अच्छी लगी, प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगी या विलोपन विधि। आप जो विधि बता दोगे अब आने वाले सभी सवाल बेटा हम लोग उसी विधि से हम लोग सॉल्व कर देंगे, है ना। मेरा मानना है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, सर विलोपन विधि ज्यादा अच्छी लगी। कौन सी विधि अच्छी लगी, विलोपन विधि। क्यों, क्योंकि सर उसमें एक को किसी को बराबर करके काट देंगे, एक की वैल्यू तुरंत निकल आएगी। अब जितने भी बेटा सभी सवाल हैं अब मैं विलोपन विधि से बेटा कराऊंगा, और आप लोग ध्यान पूर्वक पूरे सभी सभी सवाल आप देखेंगे बेटा। अब लिखते हैं बेटा हल। सवाल क्या था बेटा, 3x प्लस का 4y बराबर का 10, ये क्या था 2x माइनस का 2y बराबर का 2। बेटा अब ये बताओ, मैंने एक बात बताई थी, जहां पर चिन्ह उल्टा हो यानी एक जगह प्लस हो और एक जगह माइनस हो, हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि उनको बराबर करे बेटा। बेटा 4 को 2 नहीं बनाया जा सकता, लेकिन 2 को 4 बनाया जा सकता। इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2, यानी समीकरण, अब क्या करेंगे इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा कर देंगे समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 हमारी ये थी बेटा 2x माइनस का 2y बराबर का 2। इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4x और 2 दूनी 4y बराबर का 4। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा। यानी अब हमारे पास हो गया है, पहली समीकरण तो ये लिखी थी बेटा 3x प्लस का 4y बराबर का 10, ये क्या आ गई 4x माइनस का 4y बराबर का 4। यानी अब बेटा हम लोग क्या कर देंगे, अब डायरेक्ट इस समीकरण को ऐड कर देंगे। ऐड क्या क्यों कर देंगे, क्योंकि साइन जब उल्टा होते तो ऐड करते। 4y कैंसिल हो गया, 4 3 आ गया 7x और 10 4 आ गया 14, तो x की वैल्यू आ गई 14/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। x का मान कितना आ गया बेटा 2। x का मान अब चाहे जिस समीकरण में रख दो और आंसर निकाल लो बेटा। मैंने कहा बेटा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या थी हमारी बेटा 3x प्लस का 4y बराबर का 10। x की जगह कितना रख देंगे 2, तो 3 गुणे 2 प्लस का 4y बराबर का 10। 3 दूनी 6, यानी अगर देखा जाए बेटा तो 3 दूनी 6 आ जाएगा बेटा, प्लस का 4y बराबर का 10 आ जाएगा बेटा। तो 4y बराबर कितना आ जाएगा 10 माइनस का 6, तो 4y बराबर बेटा आ जाएगा 4। अगर 4y बराबर 4 आ गया है बेटा तो y बराबर आ जाएगा 4/4। 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी y का आंसर कितना आ गया बेटा 1। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, आ गई ना। अब आंसर की अगर जांच किया जाए तो समीकरण हमारी थी 3x प्लस का 4y बराबर कितना आना चाहिए 10। x की वैल्यू कितनी आई है बेटा, x की वैल्यू 2 आई है, यानी जहां पर x लिखा होगा वहां पर 2 लिख देंगे, और y की वैल्यू बेटा 1 आई है, तो 3 दूनी 6, 4 एकम 4 बराबर कितना आ गया बेटा 10। यही क्या हुआ बेटा आंसर हुआ। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। क्या विलोपन विधि आपको अच्छी लग रही है बेटा, कहीं पर कठिनाई है विलोपन विधि में। 19, हाँ 20 मिनट हो गए बेटा आपकी क्लास लेते हुए। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है हम लोगों का 3x माइनस 5y। ध्यान से देखना बेटा, इसको पहले सही करके लिखते हैं। सवाल है 3x
माइनस का 5y माइनस 4 बराबर 0। अगर देखा जाए तो 3x माइनस 5y माइनस 4 को उधर भेज दो तो कितना आ गया 4। इसको भी अगर देख लो, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। इसको अगर बेटा लिख लो 9x इक्वल टू 2y प्लस का 7, तो 9x 2y इधर लिया तो माइनस का 2y बराबर का 7, समीकरण नंबर 2। चलो इधर अब हम लोग लिख लेते हैं बेटा, है ना, ऊपर नीचे करके लिख लेते हैं। क्या लिखी थी? 3x माइनस का 5y बराबर का 4। फिर क्या लिखा था बेटा? 9x माइनस का 2y बराबर का 7। अब मेरी बात बेटा ध्यान से सुनना, सब जगह साइन तो बेटा बराबर है। सर आप बोलते थे अगर एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो तो उसको बराबर कर लेते हैं, लेकिन सर ऐसा तो है नहीं। अब क्या करेंगे? अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन पहले बराबर कर ले, यानी दोनों को घटाएंगे बेटा। मैं कभी कभी इंग्लिश ज्यादा बोल रहा हूं तो आप लोग तुरंत कमेंट करो सर हिंदी में बोल दीजिए, मैं बता दूंगा। यानी बेटा अब चाहे जिसको बराबर कर लो बेटा, ये 9 लिखा है, इसको 9 बनाने के लिए क्या करेंगे? 3 से गुणा। अगर 3 से गुणा कर देंगे यानी समीकरण 1 में क्या कर दे? 3 से गुणा, यानी 3 त्रिक का 9x आ जाएगा, 3 पछे 15y आ जाएगा, 3 चक्को 12 आ जाएगा। इसको बेटा इधर लेते हैं 9x माइनस का 2y बराबर का 7। बेटा जब कभी घटाना हो तो जहां प्लस का साइन हो माइनस, जहां माइनस हो वहां प्लस, जहां प्लस हो वहां माइनस, जहां प्लस हो वहां पर माइनस। बेटा बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? प्लस का 9x माइनस का 9x खत्म। अब मेरी बात यहां पर बेटा ध्यान से सुनना, माइनस वाले में जब आप साइन बदल दे यानी जब आप घटाएंगे, यानी समीकरण 1 और माइनस समीकरण नंबर 2, जब आप कभी ऐसा करेंगे बेटा तब साइन आप लोग क्या कर देंगे बेटा? साइन आप लोग बेटा चेंज कर देंगे चिन्ह। अब ये बताओ, ये बड़ा इस साइन का मतलब खत्म हो चुका है बेटा। अब ये बताओ 15 बड़ा कि 2 बड़ा? सर 15 बड़ा। 15 के पहले कौन सा साइन? माइनस, तो माइनस का 13, माइनस का कितना आ गया? 15 में से 2 जाएगा 13 वाई बराबर, और 12 में से 7 चला जाएगा 5, यानी वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5/13। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? आ गई? अब अगला बेटा देखो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारी? 3x माइनस का 5y बराबर का 4। जहां पर y लिखा वहां माइनस का 13/5, तो 3x y की जगह माइनस का 5/13 बराबर 4, तो 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 बराबर का 4। बेटा अब थोड़ी जगह यहां पर बची, यहां पर देख लो, यहां पर लिखा था 3x। अब ये 25/13 उधर जाएगा तो 4 माइनस का 25/13, 13 चक्को 52 माइनस का 25/13, 25 में से 52 बेटा चले जाएंगे, ये आ गया 3x। तो अगर चले जाएंगे बेटा 25 में से 52 यानी 3x बराबर 25 में से 52 चले जाएंगे तो 25 और 25 × 27, यानी आ जाएगा 27/13। ये 3 नीचे आ जाएगा बेटा तो x बराबर आ जाएगा 27, 3 × 13, 3 एकम 3, 3 9 27, तो x की वैल्यू आ गई 9/13। अगर उत्तर की बेटा हम लोग जांच करें, किसके करें? उत्तर की जांच करें बेटा, तो पहली समीकरण लिखी थी 3x माइनस का 4y बराबर का
3x माइनस का 5y बराबर कितना है बेटा 4 लिखा था। तो x की जगह कितना आया है बेटा, x की जगह 9/13 आया है। तो जहां x लिखा वहां पर क्या लिख देंगे बेटा 9/13 माइनस 5। y की जगह बेटा कितना आया माइनस का 5/13। 3 नवा 27, 3 नवा कितना आ जाएगा बेटा 27 माइनस और माइनस प्लस 5 25 बटे कितना आ जाएगा 13। 25 और 27 हो जाएगा 52, 52/13। 13 कम 13, 13 चक्को 52। बताओ बेटा आंसर वही आया कि नहीं जो यहाँ पर लिखा हुआ था। यानी हम लोग जितने भी सवाल सॉल्व किया सबके आंसर क्या है बेटा सही। बेटा बहुत शिद्दत से मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत ही शिद्दत से पढ़ा रहा हूं बेटा, बहुत ही शिद्दत से। यानी मैं कोई फर्जी बात नहीं कर रहा हूं, ओनली ऑन मैं आपके पढ़ाने पर ध्यान दे रहा हूं। केवल मैं कॉन्सेप्ट पर ध्यान दे रहा हूं कि मैं अपने बच्चों से कोई फर्जी बात नहीं करूंगा, सिर्फ पढ़ाऊंगा बेटा, है ना। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर बेटा। अगला सवाल थोड़ा भिन्न का सवाल है बेटा, ऐसा सवाल आपको पेपर में देखने को मिल सकता है बेटा, है ना। तो बहुत ध्यान पूर्वक आप लोग बेटा सवाल करेंगे। ये अब सवाल हम लोग बेटा करेंगे, है ना। चलो अब हम लोग देखते हैं बेटा। लिखा हुआ है x/2 प्लस का 2y/3 बराबर माइनस का 1। पहले इसको हम लोग सही ढंग से बेटा लिख लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, मैंने कहा एलसीएम ले लोगे तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है। एक्स को यहीं पर लिख लो बेटा, एक्स को यहीं पर बेटा लिख लो और 2y को इधर लिख लो। अब इसको करते हैं क्या बेटा, 2 का टेबल ऐसा पढ़ो 6 आ जाए तो कह दोगे सर 3 बार, बीच में प्लस लगा दो। 3 का बेटा टेबल ऐसा पढ़ो 6 आ जाए तो कहोगे सर 2 बार। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आ गई बेटा। हर एक बात अगर मेरी आप ध्यान से सुनेंगे तो मैथ में मैं आपको बता रहा हूं 95 प्लस नंबर दिला के रहेंगे राजा सर। राजा सर का वादा ही यही है कि आपको मैथ में अच्छे से अच्छे नंबर दिलाए जाए बेटा। पूरी हमारी टॉपर्स वे टीम इसी पर काम कर रही कि अपने बच्चों को 90+5 टारगेट फ्री में कैसे प्रोवाइड कराया जाए। इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 1। 3 गुणे एक्स 3x आ जाएगा बेटा, प्लस 2 2 जा 4 आ जाएगा y। 6 का इधर गुणा कर देंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो यहां पर कोई साइन वाइन नहीं है ना, गलती से टच हो गया होगा। अब देखो बेटा, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। अब बेटे हम लोग अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा, अगला सवाल नहीं अगली समीकरण बेटा, x माइनस y/3 बराबर का 3। बेटा जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे सदैव 1 मानते हैं। अगर इसका बेटा हम लोग एलसीएम लेंगे तो 1 और 3 का एलसीएम बेटा 3 आ जाएगा बेटा। x को इधर लिख लेंगे बेटा और y को इधर लिख लेंगे। x का पहाड़ा 1 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 3 आ जाएगा, 3 बार माइनस लगा दे। 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 3 आ जाए तो 1 बार बराबर कितना आ जाएगा 3। x गुणे 3 तो 3x आ जाएगा, y गुणे 1 तो y आ जाएगा, और 3 का इधर गुणा कर देंगे तो 3 3 का 9, इसका इधर गुणा कर देते बेटा। वो बन गई समीकरण नंबर 2। यानी इसको इधर लिख लेंगे 3x प्लस का 4y बराबर का माइनस का 6। दूसरी समीकरण 3x माइनस का y बराबर का 9। अब देखो बेटा दोनों जगह, अब यहां तो साइन सर उल्टा है, साइन क्या है यहां पर बेटा उल्टा है सर, इनको बराबर कर लेना। नहीं बेटा यहां पर बराबर है 3x, तो क्या करे सर, तो कुछ ना करो बेटा माइनस कर दो। अगर साइन दोनों जगह सेम होते तो जहां प्लस वहां माइनस, जहां माइनस वहां प्लस, जहां प्लस वहां माइनस। 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा 4, और इस साइन का मतलब खत्म। 4y और 1y कितना हो गया 5y बराबर माइनस का 6 माइनस का 9 तो माइनस का 15। तो y बराबर आ जाएगा बेटा 15/5 माइनस का 5 कम 5 5 3 15, तो माइनस का कितना आ गया बेटा 3। यानी बेटा y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया माइनस का 3। यानी y की वैल्यू आ गई बेटा माइनस की 3।
अब y का मान चाहे जहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, मतलब चाहे जहां रख दो बेटा। मैंने कहा y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में, समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान -3 आया है। समीकरण 1 हमारी है 3x प्लस का 4y बराबर -6। बेटा x का y का मान -3 आया, यहां जहां पर y है वहां पर -3, तो 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई -3 बराबर -6। तो 3x बराबर आ जाएगा -6, 3 चौको 12, तो -12 इधर है, उधर जाएगा तो +12। बेटा जो इधर देखो, इधर करेंगे तो प्लस और माइनस, माइनस 3 चौको 12 और 12 उधर जाएगा तो इधर माइनस का है तो उधर जाके प्लस, तो 3x बराबर आ जाएगा -6 प्लस का 12, यानी 12 में से 6 चला जाएगा 6, तो x बराबर आ जाएगा 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी x का मान बेटा कितना आ गया, x का मान आ गया बेटा 2। अगर आंसर की जांच किया जाए तो समीकरण 1 हमारी बेटा लिखी हुई थी 3x प्लस का 4y, आंसर कितना आना चाहिए -6। तो x, अब वैल्यू रखते हैं, x की जगह बेटा कितना आया है 2, तो जहां पर x लिखा वहां पर 2 लिख देंगे तो 6 आ जाएगा, और जहां पर y लिखा वहां पर -3, जहां पर y लिखा वहां -3, 4 तिहाई 12 आ गया तो -12, 12 में से 6 चला जाएगा तो 6 आ जाएगा, बड़ा 12 है तो 12 रखे आगे माइनस है तो माइनस आ जाएगा बेटा। बताओ आपको ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे गुड्डी गुड़ियों? बहुत आसानी से मैथ्स पढ़ाई जा रही है टॉपर्स वे प्लस क्लासेस पर, जुड़ना ना भूले बेटा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए बना है, हमारे बच्चों के लिए बना है जिनके पास बेटा पेड कोर्सेज खरीदने के लिए पैसे नहीं है ना। और मेरी पूरी टीम का वादा है आप लोगों के साथ कि बोर्ड पेपर तक सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे और ऑल सब्जेक्ट के आएंगे, है ना। चलो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मैं बोल दूं बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट से भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, मतलब यह सवाल पेपर में आना तय है बेटा, और आएगा ये 6 से 4 नंबर में आएगा बेटा। बात समझ में आई बेटा? 6 से 4 नंबर में आएगा। अब ध्यान से सुनते हैं। अब पहला सवाल, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अब बात आई अस्तित्व का मतलब, अस्तित्व का मतलब अगर उनका हल है, हल होने का मतलब बेटा क्या है कि उनके x और y के मान निकाले जा सकते हैं बेटा, x और y के मान क्या हो, निकाले जा सकते हो, यानी हल का मतलब क्या हुआ। चलो अस्तित्व की बात करते हैं बेटा। अभी पहले सवाल क्या लिखा, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से घटा दें तो जो भिन्न है एक में बदल जाती है। सिंपल का सा सवाल है, कह रहे एक भिन्न है, हमने कहा वो मान लिया कोई भिन्न है, उस भिन्न के अंश में एक जोड़ दो और उस भिन्न के अंश से एक घटा दो, तो जो भिन्न का पूरा मान आ जाता है वो बेटा 1 आ जाता है। पहली बात इसने ये बोली। दूसरी बात इसने क्या बोली कि यदि अब भिन्न वही है जो भिन्न आपने माना था, अब बता रहे यदि हर में एक जोड़ दें, इसने अंश के लिए इस बार कुछ नहीं बोला बेटा, अंश के लिए कोई बात ही नहीं, तो अंश जो हम लोग माने थे अंश हमारा वही रहेगा। यदि हम हर में एक जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती। सबसे पहले बेटा हम लोग पता करते हैं वह भिन्न कौन सी है। हम लोग मान लेते हैं कि माना भिन्न का अंश बराबर x, बहुत आसानी से करवाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हल। माना भिन्न का अंश बराबर x है तथा माना भिन्न का अंश बराबर x और हर और
भिन्न और भिन्न का हर बराबर y है, तब बेटा भिन्न हमारी क्या होगी, तब भिन्न बराबर भिन्न होती है अंश बटे हर। बेटा हम लोग बचपन में यही तो पढ़े थे, भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर। तो बेटा अंश क्या है x, हर क्या है y, है ना। अब प्रथम शर्तानुसार भिन्न हमारी लिखी है x बटे y। भाई भिन्न तो हमारी x बटे y हो गए ना, ये अंश हुआ ये हर हुआ। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, बेटा अंश में हमने एक जोड़ दिया, तथा हर में एक घटा दें, हर में से एक घटाए दे रहे हैं, तब तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी भिन्न का मान एक हो जाता है बेटा। ये पहली शर्तानुसार हुई। बेटा इसको थोड़ा हम लोग सही करके लिख लेते हैं, यानी कैंची गुणा मतलब इसका इधर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा x प्लस एक बराबर 1 गुणे y माइनस का 1। बेटा जब कभी भी इधर दो नंबर होते हैं इधर लाते हैं तो मल्टीप्लाई में लाते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा x प्लस एक बराबर 1 गुणे y और 1 गुणे 1 1। तो x y इधर लिया तो x प्लस का y बराबर माइनस का 1 और 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1। तो x प्लस y बराबर -1 तो माइनस का 2। समीकरण नंबर 1। प्रथम शर्तानुसार बेटा इतना सवाल हो पाया पहली शर्त के अनुसार। बताओ समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, आ गया ना। अब देखते हैं बेटा हम लोग अपना अगला सवाल, है ना। अगला सवाल नहीं बेटा, अगली कंडीशन क्या बोल रहा है, किसकी अगली कंडीशन क्या है ना। अगली कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। बताओ ये समीकरण 1 बन गई। अब हम लोग लिखते हैं बेटा चलो यहीं पर हम लोग पढ़ के बनाते हैं बेटा, पहले यहीं पढ़ लेते हैं क्योंकि अगले पेज पर जाएंगे तो भाषा आपकी हट जाएगी। यहां पर पढ़ते हैं, यहां पर क्या पढ़ते हैं, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार भाई भिन्न तो हमारी x बटा वाई थी ना, भिन्न हमारी क्या थी, x बटा वाई। दूसरी शर्त क्या है, घटा दे, ये हो गई थी। यदि हर में एक जोड़ दे, हर में क्या कर दे, एक जोड़ दे, मतलब अंश के लिए इस बार कुछ नहीं बोला है बेटा, यानी अंश में कुछ करना ही नहीं है। तो अंश को x था x ही रहने दो, हर में एक जोड़ दे तो भिन्न 1/2 हो जाती है, यानी कुछ ऐसा बन जाता है बेटा। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। x बटे वाई प्लस का 1 बराबर 1/2, यानी क्या लिखा है, कहां खो गया बेटा सवाल। x अपॉन वाई प्लस का 1, x अपॉन वाई प्लस का 1 इक्वल टू 1/2। कैंची गुणा कर दो तो 2 इधर आ जाएगा तो 2x आ जाएगा बराबर 1 वाई प्लस का 1। तो 2x बराबर वाई प्लस का 1, तो y इधर लिया तो 2x माइनस वाई बराबर 1। बेटा ये हो गई समीकरण नंबर 2। अस्तित्व के लिए बेटा कर लेते हैं, अस्तित्व के लिए निकाल लेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2
और C1/C2। तो बेटा A1 यहां से करते हैं, समीकरण नंबर 1 बेटा देख लेते हैं क्या है। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर माइनस का 2। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर का माइनस का 2। बेटा यह है समीकरण नंबर 1। तो A1 की जगह 1 है, A2 की जगह 2 है, B1 की जगह 1 है और B2 की जगह माइनस का 1 है, C1 की जगह प्लस का 2 है और C2 की जगह बेटा कितना है, C2 की जगह माइनस का 1। सबसे पहली बात बेटा ध्यान दे दे 1/2 और बराबर -1/2 के बराबर नहीं होगा। अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है A1/A2 और नॉट इक्वल B1/B2, तो यह कंडीशन होती है बेटा अस्तित्व के लिए। किसके लिए? अस्तित्व के लिए। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई ना? अस्तित्व के लिए। अब दो समीकरण आ गए, इसका अस्तित्व है। तो बेटा अब हम लोग इसको हल करते हैं। किससे हल कर ले? विलोपन से। अब विलोपन में करना कुछ नहीं बेटा, यहां पर प्लस है यहां पर माइनस है, दोनों समीकरण को ऐड कर लेंगे, यानी समीकरण 1 और प्लस समीकरण नंबर 2 ऐड कर लेते हैं। ये कट गया 2x और x आ गया 3x। ऐड कर लेंगे बेटा, -2 में से 1 चला जाएगा तो माइनस का 1, x बराबर आ गया बेटा x बराबर क्या आ गया हम लोगों का? y प्लस का 1 y। एक बात ध्यान से देखो, यहां पर ये y इधर था ना, जब y इधर जाएगा तो ये जो प्लस लिखे थे ना, इसकी जगह हम लोग बेटा माइनस लगा देंगे। यहां पर क्या लगा देंगे? माइनस y हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस का y हो जाएगा, यानी x माइनस का y हो जाएगा। अब आगे देखो बेटा, यानी यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, बिल्कुल गौर से देखो, इसको क्या लिखे थे? 2x माइनस वाई बराबर 1, और वो क्या था? x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ था बेटा, वो समीकरण उधर गलत हो गई थी ना। इधर देखो, हम लोग क्या पढ़े हैं? अगर दोनों जगह साइन सेम होता है और वो बराबर होता तो घटा लेते हैं। अब यहां पर क्या करते हैं? घटाएंगे बेटा, यानी समीकरण 1 और माइनस समीकरण नंबर 2। बेटा पिछली बार जोड़ इसलिए रहे थे कि दोनों जगह साइन क्या थे बेटा? दोनों जगह साइन उल्टा थे, इसलिए जोड़ रहे थे। लेकिन इस बार दोनों जगह साइन सेम है, इसलिए घटा रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर दोनों जगह साइन उल्टा होते हैं तो जोड़ लेते हैं, और दोनों जगह साइन सेम होते हैं तो घटा लेते हैं बेटा। तो जहां घटाएंगे तो जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस वहां प्लस, जहां माइनस वहां प्लस। ये कैंसिल हो गया, 2x में से एक x चला गया तो x आ गया, और प्लस इस साइन का मतलब खत्म हो जाता, 2x और 1x आ गया 3, यानी x का मान 3 आ गया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बेटा? समीकरण 1 लिखे थे x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। तो x का मान कितना आ गया बेटा? x का मान 3 माइनस का y बराबर माइनस का 2, तो माइनस y बराबर माइनस का 2, y 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3, तो y बराबर आ गया माइनस का 5, माइनस से माइनस खत्म हो गया तो y बराबर कितना आ गया? 5। यानी x का मान कितना आ गया बेटा? यानी x का मान 3 आया है, y का मान कितना आया है? x की जगह हम लोग 3 लिखेंगे, y की जगह 5 लिखेंगे। बताओ बेटा बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। अब सवाल क्या था? यदि अंश में हम एक जोड़ दें, पहली शर्त अनुसार अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दे, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है बेटा? 1। तो 4 1 कम 4। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? यानी हम साथ में आप लोगों के साथ में उत्तर की जांच भी करा रहे हैं कि आप कैसे उस सवाल के उत्तर की
जांच भी करोगे बेटा। यानी राजा सर आपके लिए मैथ बहुत आसान बना रहे हैं, तो बहुत शिद्दत से आप लोग हमसे जुड़ना ना भूले। तब भिन्न हो जाएगी 3/5। तब भिन्न कितनी हो जाएगी? तब भिन्न 3/5 हो जाएगी बेटा। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे भाइयों। हम लोग मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। वो क्लास हमारी 2 चर वाले रैखिक समीकरण की सबसे आखिरी क्लास होगी। यानी उसके बाद आपका चैप्टर शुरू होगा द्विघात समीकरण। और बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए प्रकाश के परिवर्तन का अगला आ रहा है ना, मतलब अगला पार्ट नंबर 2 आ रहा है। किसी भी सिलेबस की चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग आपके प्री बोर्ड तक या बोल देंगे अभी हाफ ईयरली जो आएगा तब तक की सभी क्वेश्चंस या सभी जो सिलेबस होगा हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे थोड़ा बहुत, है ना बेटा। यानी जो हाफ ईयरली का होगा उतना हम लोग सिलेबस कवर कर चुके होंगे बेटा। तब तक के लिए धन्यवाद बेटा। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। और सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलो मेरे भाई। जितना आप शेयर करेंगे उतना मेरी वीडियो आपके पास पहले आएगी बेटा, है ना। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।